नमस्कार व्यूअर, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आज आपको एक पाकिस्तान की डिबेट दिखाते हैं जिसमें पाकिस्तान के मूलभूत मुद्दों को छोड़ के कैसे पाकिस्तान के सियासी दल और सियासी नेता और पाक मीडिया भी यहां तक कैसे जो मूलभूत मुद्दे होते हैं उनको भुलाकर कैसे विश्व के देशों के अंदर दखल अंदाजी करता है और कैसे ये लोग अपने आप खुद में न झांक के दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था, तीसरे चौथे देश के बारे में अनर्गल बातें करते रहते हैं। आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं एक पाकिस्तान की डिबेट जिसमें पाकिस्तान के मूलभूत सुविधाओं के लिए उठने वाले मुद्दों को दरकिनार करके कैसे दूसरे देशों के अंदर दखल अंदाजी करके ये लोग अपना उल्लू सीधा साबित करना चाहते हैं और अपने देश में हो रहे आतंकी गतिविधियों के बढ़ावे और आतंक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं कि जहां पर ये नहीं देखा जाएगा तारीख का कोई ऐसे दोराहे आ जाते हैं, ऐसा वक्त आ जाता है जब ये नहीं देखा जाता कि जी भारत में नरेंद्र मोदी था या इंदिरा गांधी थी या राहुल गांधी थे या वाजपेयी थे, कौन थे। और लफ्ज़ से इस्तेमाल होता है कि भारत का क्या फैसला था उस साल में, उस सन में क्या फैसला, ठीक है। तो पाकिस्तान में ये नहीं कि जी इमरान खान थे, नवाज शरीफ थे, आसिफ जरदारी थे, मुशर्रफ थे, नहीं। उस वक्त पाकिस्तान ने बतौर पाकिस्तान क्या फैसला किया। ऐसे कोई बड़े फैसलों की घड़ियां होती हैं, वरना फिर सदियों तक आप रोते पीटते रहते हैं कि वो उस वक्त वो मुआहदा हो गया था, वो नक्शे बन गए थे, उस वक्त तो साइन हो गया था, वो माउंट बेटन करवा गया था, वो उस जगह फलस्तीन के अंदर ये इशू खड़ा हो गया था, आज तक तय नहीं हो पा रहा। जितनी दुनिया में जंगें हो रही हैं, आप देखें हर जंग के पीछे जो है वो कहीं ना कहीं सरहदों का मामला है, ठीक है। सरहदें और ताकत और बाकी चीज़ें जो हैं वो इवन अमेरिका भी जो है तो मतलब एक सुपर पावर तो है, लेकिन बुनियादी तौर पे अमेरिका भी तो मतलब दौरे जदीद की सबसे बड़ा महाजिर कैंप है ना, मतलब इस, ठीक है ना। वहाँ पे असल अमेरिकन तो नहीं है, सारे महाजरीन ही है ना। 300 साल में आए हैं, असल अमेरिकन तो कहाँ गए, यूरोप से आए हैं, कोई स्पेनिश है, कोई आइलैंड है। मैं इधर, मेरे दादा उधर से आए थे, जर्मनी से आए थे, तो उधर से आए थे, तो ठीक है ना। और पाकिस्तान इंडिया से तो 50 की दही में शुरू हुआ, उससे पहले तो बड़े से बड़े लोग थे ही नहीं अमेरिका में, बहुत कम होंगे कोई। महाराज तो बात यह है कि वो तो सबसे बड़ा हालिया तारीख का महाजिर कैंप तो अमेरिका ही है। और 300-400 साल अभी 400 साल पहले कोलंबस और ये सारे यूरोप से आए, कोई बादशाह से डर के भाग गया, कोई किसी ताजिर आ गया, कोई किसी ने कहा तिजारत करो, ये करो, वो करो, बदल गया। अल्लाह खैर सल्ला, अच्छा है, इसी दुनिया इसी तरह आबाद होती है। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो फैसले होते हैं ना, ये अब इस वक्त पाकिस्तान, ये एक इशू क्या है जो मैं कहता हूँ ना कि पाकिस्तान में क्या होगा, ये खत्ते के वाकयात तय करेंगे। और खत्ते के वाकयात को जरा थोड़ा सा इसको समझते हैं आज के ये कहाँ पे क्या हुआ किया है। पहली बात तो ये ध्यान में रख लें कि जी सेक्रेटरी ब्लिंकन का दौरा जो भारत का था, अभी जो हालिया वाकयात है, पिछले हफ्ते के वाकयात को जरा समराइज करके तेजी से वाकयात हो रहे हैं तो जरा फिर कंक्लूजन निकालते हैं कि कहाँ पे खड़े हैं। सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है वो उन्होंने इंडिया का दौरा किया और भारत के नुक्ता नजर से वो दौरा नाकाम था। अब जो मर्जी भारत कह ले, जो मर्जी भारत का वो दौरा, भारत के नुक्ता नजर से वो दौरा नाकाम था। उसकी वजह यह है कि भारत का दिल लगा हुआ है अफगानिस्तान में, और दिल लगा हुआ है अफगानिस्तान में, और उसकी वजूहात हैं। एक उनकी स्ट्रेटेजी रही है अफगानिस्तान की, और बरसों बरस से रही। अच्छा, अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब देखिए ना, इस दौरे के अंदर इन्वेस्टमेंट, कोई डिफेंस, कोई उनके वीजाज खत्म करने की बात, उनके जो मतलब इस तरह की कोई बड़ी अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था ना इंडिया, कोई बड़ी चीज़ होगी। ये तो नहीं कि जमहूरियतें आपस में टकराएंगे। और ख़ास तौर पे जो खबर उस दिन लगी, देखें ये एक सुर्खियाँ बाज ऐसी होती हैं जो सुर्खियाँ पीछा करती रहती हैं। ये जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है ना उस दिन न्यूज़ 18 को एक्सक्लूसिव, कि क्वाड नॉट अ मिलिट्री लाइन, ये मिलिट्री अलायंस ही नहीं है क्वाड। मतलब ये इंटरव्यू जो दिया है एंथनी ब्लिंकन ने, ये पीछा करेगा बाहर। और भारत के अंदर ये टेंशन है इस बात पे कि भाई क्या है, मतलब वैक्सीन के लिए बनाए क्या, वैक्सीन और ये और वो सारा। तो इशू ये है कि अगर वो और दूसरी बात ये है कि
लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है कि क्वाड इज नॉट ऑन मिलिट्री लाइन। चाइना का नाम नहीं लिया जी सर। सेक्रेटरी ब्लिंकन ने, चाइना का नाम नहीं लिया, ना जयशंकर ने लिया, और बात सारी चाइना पे हो रही, चाइना का नाम लेते हुए डर, क्या बात हुई? तो इन इंडियन सॉइल पे इंडिया ने कह दिया कि यहाँ चाइना का नाम ले लेंगे आप। पर तिब्बत के जो सिक्योन नेक्स्ट जो कि जिन्होंने बनना है, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और अगले दलाई लामा का मसला बड़ा सीरियस है। अगले दलाई लामा जो हैं, देखिए मौजूदा दलाई लामा 86 साल के हो गए हैं। अगर उनका इंतकाल हो जाए, वैसे तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लेकिन अगर उनका इंतकाल हो जाए तो एक जंग खड़ी है, क्योंकि अगले दलाई लामा को अभी से, अगर आप देखें, आज फॉरेन पॉलिसी के एक आर्टिकल आए हुए फॉरेन पॉलिसी में, वो उसको मैं कोट यहाँ पे कर देता हूँ। फॉरेन पॉलिसी में भी है और काफ़ी जगहों पे है कि बहुत बड़ी तादाद में अमेरिकन का कहना ये है कि तिब्बत में जो है वो लोग वहाँ पे ट्रेन हो रहे हैं या क्या है सिलसिला, तो ऐसे करके वहाँ पे मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। अच्छा, एनीवे, तो बात ये सारी कि दलाई लामा का मसला। दलाई लामा का। अच्छा, इंडिया को मैं पहले आता हूँ ना, इंडिया की तरफ तो बात, तो इंडिया को तो यहाँ से कट कर दिया सारा, ठीक, इंडिया अफगानिस्तान से डॉक्टर साहब? इंडिया अफगानिस्तान से कट कर दिया, और बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि गैर जिम्मेदार किस्म का एक बयान आया है उनका, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा है आज, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लोगों ने कहा है कि जो भारत से डॉक्टर साहब जी, इंडिया से उन्होंने कहा है कि ये जो बन रही है यहाँ पे, ये इंडिया के इलाके पे बन रही है, पूरा सी पैक का जो प्लान है, देखें जी उसको तलाश करें, अभी हम दिखाते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, ये इन टाइम्स ऑफ इंडिया, चाइना पाक कॉरिडोर इन इंडियन टेरिटरी, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान, कि जी पूरा का पूरा जो सी पैक है, ये दिखाएंगे प्लीज, टाइम्स ऑफ इंडिया जी, कि पूरा का पूरा जो सी पैक पूरा कॉरिडोर बन रहा है, ये भारत की सरजमीन पे बन रहा है। इससे ज्यादा कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं हो सकता कि चाइना जो है वो पूरा का पूरा कॉरिडोर इंडिया में बना रहा है, तो करो, ले आप, अब ले ना फिर, इसका मतलब है कि नहीं, एक मिनट ठहर जाए, फिर लद्दाख भी लें, फिर आप तिब्बत भी लें, फिर आप सिक्किम भी लें, फिर आप जो है वो भूटान भी लें। हथेली है ना, वो माओ ने कहा ना 50 की दहाई में कि एक हथेली है और उसकी पाम है वो तिब्बत है, और इधर लद्दाख है, और फिर सिक्किम है, और नेपाल है, और भूटान है, और अरुणाचल प्रदेश है, तो आप लें, अब इसको भी लें ना आप, इंडियन टेरिटरी पे, ये नहीं आप खड़े होना फिर भाई, सी पैक अगर आपकी टेरिटरी, दोबारा से देखिए, ये बयान इससे ज्यादा, माजरत के साथ, मैंने कोई गैर जिम्मेदाराना बयान, मतलब बहुत सारे होते हैं बयान जो कि जज्बात, मतलब उनकी वजारत खारजा का इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बयान कि भारत की सरजमीन पे बन रहा है और कॉरिडोर, अब करें, लेना फिर, आए ना, बिस्मिल्लाह करें, देखिए। अब अच्छा, पहली बात तो ये होगी, तरफ में, क्योंकि वो चाइना के मथे लगना है ना, अफगानिस्तान का जिक्र ही नहीं है। अच्छा, अब चाइना जो है, यहां क्या खेल हो रहा है अफगानिस्तान में? अफगानिस्तान में एक नई डिवीजन, मैं अब इस पे दोबारा आ जाती हूं। देखिए, एक तारीख है, उस तारीख को हम नहीं, मतलब इस्लाम आने से पहले की तारीख, ईसाइयत से पहले की तारीख, मतलब कबाइल मौजूद थे, ठीक है, एक अरब अजम इशू था, स्कॉटलैंड वाले कह रहे हैं कि जी हमें अलग करो, रेफरेंडम होता है, कबायली माशरे, कबाइल हैं, वहां पर स्टेट्स का आपस में कौन सी रियासत से हो तुम? अच्छा, टेक्सास से, अच्छा टेक्सास से, मतलब हालांकि वो सारे के सारे वहीं पर बसे हुए। लड़ाई हुई ना नॉर्थ और साउथ की अमेरिका में, जिसको सिविल वॉर कहते हैं, सिविल वॉर जो है अमेरिका की सिविल वॉर क्या उनकी जो है वो कोई कनाडा वालों से हुई थी। तो बात ये है कि वो ये तो इशू एग्जिस्ट करता है और अभी भी कर रहा है, ब्लैक लाइव्स मैटर और ये सारा जो वहां पे किस्सा चल रहा है। अच्छा, ANI जो खबर दे रहा है ना इंडिया से कि सेक्रेटरी ब्लिंकन से गुजारिश है, खुदा का वास्ता, कि सेक्रेटरी ब्लिंकन, वैसे क्या किसने सुनी बात हमारी, मगर फिर गुजारी, वो कहते हैं कि तालिबान टेक ओवर वुड मेक अफगानिस्तान है पराया स्टेट। खुदा का वास्ता पराया का लफ्ज में इस्तेमाल करें, पैरिया का लफ्ज इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये पराया से निकला है। पराया एक जात है और पराया से पहले वो भारत के अंदर जो तमिलनाडु में जो निचली जात के लोग थे उनको
पराया कहते थे, उससे ये पैरिया का लफ्ज निकला है। अब ये पैरिया स्टेट बार बार कर रहे हैं, भाई कुछ और लफ्ज इस्तेमाल कर लें, ठीक है ना। वो वैसे ही वो तमिलनाडु निचली जात, वहां से ये लफ्ज निकला है। इसका मतलब है कि जो जिनको अलग रखा जाए, जिन लोगों को अलग माशरे से रखा जाए, सेंसिटिव। नहीं, मकसद एक लफ्ज इस्तेमाल होता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। मैं कह रहा हूँ उसका ओरिजिन जो है वो जात पात से, ये जो कि भारत में इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला है, जिसके ऊपर उनको समझा कर रहे हैं कि आप जात पात से मोहतात रहें, साथ ही उनके सरजमीन पे ये लफ्ज इस्तेमाल कर लिए। तो अल्फाज के चुनाव में जरा थोड़ा सा मोहतात लफ्ज इस्तेमाल करें, एक बात ये। अच्छा, अब जनाब फिर वो कि जी अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो ये है कि जो मैंने कल भी बात की थी और आज भी मैं इसको कहूँगा ज़रा मोहतात से अंदाज में, कि देखिए बात ये है कि सल्तनत उस्मानिया, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर, तुर्क, और तुर्क एक जबरदस्त कौम जो कि जिसकी जो हिस्ट्री हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस से ड्राइव करते हैं, और जो आके वस्ती एशियाई रियासतों में आबाद हुई, और फिर यहां से कबीला उठा और उसने बाजंतीनी सल्तनत को शिकस्त दी और सल्तनत उस्मानिया कायम की। लेकिन ट्रेजेडी ऑफ द हिस्ट्री ये है कि जहां पर तुर्क कबीले थे, ये जितने तुर्क कबीलों के नाम हम सुनते हैं जो वस्ती एशिया के कबीले थे, सल्तनत उस्मानिया अरब दुनिया में फैल गई, यहां तक नहीं आ सकी। यानी वस्ती एशिया के जो मुल्क हैं, ताजिकिस्तान, तो तुर्कमेनिस्तान, तो ये आपके